नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शिवा में। तो आज मेरा स्केलेटल सिस्टम का थर्ड लेक्चर है जिसको मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो हम पढ़ चुके हैं स्केलेटल सिस्टम में डेफिनेशन क्या होती है उसकी। स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज इंटरनल ऑर्गन एंड गिव्स मसल अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स। क्या कर रहा है वो? केवल सपोर्ट, अपने शरीर को सपोर्ट दे रहा है और प्रोटेक्शन दे रहा है। जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारा जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं जैसे लंग्स हो गए, ये सॉफ्ट ऑर्गन कहलाते हैं। और इनमें क्या होता है ना कि अगर कवर अप नहीं होगा ना तो वो कभी जैसे गिरते हैं ना तो चोट लग सकती है और हम मर सकते हैं। तो इसलिए वो प्रोटेक्शन देता है। और संग में जितनी भी हमारी मसल्स हैं, हमारे शरीर में जितनी भी मसल्स हैं उनको अटैचमेंट हमारी बोन्स ही देती हैं। हमारी बोन्स कितनी होती हैं पूरे शरीर में? 206 बोन्स होती हैं। अब जो स्केलेटल सिस्टम होता है इनको दो पार्ट में बांटा गया है। इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक एक्सियल स्केलेटन, ये आप देख रहे हैं, ये एक्सियल स्केलेटन है, और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन है। ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि एक्सियल स्केलेटन मतलब जो बीच वाला हिस्सा है, जो बीच में है, उसको एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, जिसमें आता है अपना स्कल बोन हमारा सर और फेस, थोरैसिक केज जिसमें हमारा हार्ट है, लंग्स हैं, ठीक है, और आती है अपनी पीछे रीढ़ की हड्डी मतलब वर्टिब्रल कॉलम। हमने तीन चीज़ें पढ़ी इसमें। ये अपना स्कल बोन से मिलके बनता है, एक्सियल स्केलेटन थोरैसिक केज से मिलके बनता है, और वर्टिब्रल कॉलम से मिलके बनता है, ठीक है। फिर अपेंडिकुलर सिस्टम मतलब हमारे हैंड्स और लेग्स, ठीक है। हैंड्स और लेग्स में क्या क्या आता है? हैंड्स जो हैं हमारे शरीर से किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? हमारा अपर लिम्ब जुड़ा रहता है शोल्डर गर्डल से। देखिए ये शोल्डर गर्डल है जिससे ये अटैच रहता है। क्या अटैच रहता है? हमारा अपर लिम्ब मतलब हाथ की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे ही जो लोअर लिम्ब है, जो पैर है, हमारा पेल्विक गर्डल से अटैच रहता है। ये देखिए हमने ये डायग्राम देखा है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये जो है ये एक्सियल स्केलेटन है, ठीक है, और ये जो है ये हैंड्स हैं और ये लेग्स है, ये अपेंडिकुलर में आते हैं। अब है बोन स्ट्रक्चर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये बोन स्ट्रक्चर है, इसमें तीन पार्ट होते हैं। ये डायफाइसिस, ये मेटाफाइसिस, और तीसरा होता है एपीफाइसिस। कौन सा होता है तीसरा? ये देखिए एपीफाइसिस, ठीक है। जो डायफाइसिस होता है, जो ऊपर वाला जो एंड पॉइंट होते हैं ना, टिपिकल बोन फॉर एग्जांपल फीमर हैज़ वन इलैंगुएटेड ट्यूब्यूलर शाफ्ट। ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये जो बीच वाला पार्ट है, हाँ, ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके पूरा ये जो यहाँ तक हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं डायफाइसिस, ठीक है। डायफाइसिस होता है, और ये जो हिस्सा है ये है इसका एंड पॉइंट, और ये ऊपर ये इसका एंड पॉइंट, इसको बोलते हैं एपीफाइसिस। और जो बीच वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं ये मेटाफाइसिस। दोनों साइड होता है ये, इसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। इतनी बात क्लियर है। फिर हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्शंस ऑफ बोन्स में हम सबसे पहले पढ़ रहे थे ये क्रेनियम। ये जो वाला हिस्सा है ना, पहले हम बोल रहे थे, ये इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम में अपना इसको बोलते हैं, पूरे को बोलते हैं स्कल। ये वाला हिस्सा जो हमारा सर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं क्रेनियम, और जो हमारा फेस होता है इसको बोलते हैं फेशियल बोन्स। इन दोनों को मिला के बोलते हैं स्कल, ठीक है। इन दोनों को मिला के बोलते हैं स्कल। अब क्रेनियम में कितने पार्ट होते हैं? इसमें 4 पार्ट होते हैं। एक तो फ्रंटल बोन, ये जो सामने आपको दिखता है ना, फोरहेड जो आप देखते हैं, इसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। ये जो साइड वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं पैराइटल बोन, और ये जो पीछे वाला पार्ट होता है इसको, ये कान के पास ये पार्ट है ना, ये दोनों साइड होता है, ये कान के ऊपर का पार्ट, इसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन। और जो पीछे होता है इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल
बोन। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। और ये जो स्फेनॉइड बोन है, ये स्फेनॉइड बोन और एथमॉइड बोन, एक होती है एथमॉइड बोन, एथमॉइड बोन जो कि हमारे स्कल के अंदर होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये देखिए, फिर आते हैं अपना, ये नेज़ल बोन है। देखिए, ये आई ऑर्बिट कहते हैं इसको आई ऑर्बिट कहते हैं। ये नेज़ल बोन है। अब ऐसे ही अगर फेस की यहाँ की जिसकी आजकल सर्जरी होती है इसको बोलते हैं मैक्सिला। ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं मैंडिबल, ठीक है। ये टीथ जो बनाता है, ये वाला अपर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन, इसको बोलते हैं, ये ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन। तो ये क्लियरली आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। ये देखिए इथमॉइड बोन, ये देखिए इथमॉइड बोन पढ़ा दिया है। नेज़ल बोन, जाइगोमेटिक बोन, वोमर बोन, मैंडिबल, मैक्सिला, पैलेटाइन बोन। पैलेट मतलब हमारा जो ऊपर का हिस्सा होता है, तालू बोलते हैं इसको हिंदी में, उसको पैलेटाइन बोन बोलते हैं। हायोड बोन मतलब जो अंदर एक तालू ऐसे लटकी हुई होती है उसको बोलते हैं हायोड बोन। अब है ईयर्स। अब ईयर्स में तीन मेन पार्ट होते हैं, एक मैलियस, दूसरा इनकस और तीसरा स्टेपिस, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? मैलियस, इनकस, स्टेपिस। स्टेपिस आपको पता है हमारे शरीर में सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बोन होती है। क्या होती है? स्मॉलेस्ट बोन होती है, ठीक है, और सबसे हल्की होती है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट, अगर कोई क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट बोन कौन सी है, तो उसको बोलते हैं स्टेपिस, ठीक है। क्लियर है? ईयर्स के पार्ट क्लियर हैं, कौन कौन से होते हैं? मैलियस, इनकस और स्टेपिस। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब है थोरैसिक केज या थोरैसिक रीजन। थोरैसिक केज जैसे अपनी चिड़िया के लिए अपन केज लेते हैं ना, वैसे हमारे शरीर में एक थोरैसिक केज नाम का एरिया होता है, थोरैसिक केज नाम का एरिया होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं थोरैसिक रीजन। देखिए ये पूरा थोरैसिक रीजन कहलाता है। इसके आगे ये जो बीच में है इसको बोलते हैं स्टर्नम, स्टर्नम। ये अपना हो गया अपनी रिब्स, ठीक है, रिब्स हो गई हैं। और ये जो पीछे हैं, ये पीछे जो हैं थोरैसिक वर्टिब्रा से अटैच रहती है, वर्टिब्रा। तो ये किस किस चीज़ से मिलके बना है? अब ये एक तो स्टर्नम से मिलके बना है, एक रिब्स से और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में हम देखेंगे ये ऊपर से ये है क्लैविकल, ये जो दिख रही है ये, इसको बोलते हैं ब्यूटीफुल क्लैविकल, सॉरी क्लैविकल हो गया। इसको बोलते हैं स्टर्नम, इसको बोलते हैं रिब्स और ये पीछे हो गई वर्टिब्रल कॉलम। ये चारों ओर से ढका हुआ रहता है किसके द्वारा? बोन्स के द्वारा। अब पहले पीछे भी देखेंगे, ये वाली जो बोन देख रहे हैं जिस पे टैप करते हैं अपन, इसको बोलते हैं स्कैपुला, ठीक है। ये स्कैपुला है, स्कैपुला। शोल्डर ब्लेड्स लोकेटेड एट द अपर बैक, शोल्डर ब्लेड्स यहीं पर हमारा शोल्डर ब्लेड जो हैं वो यहाँ पर लोकेट होते हैं। जो हमारी हैंड्स है ना, वो आर्म है, ये ऐसी ये हैंड्स आते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो ये ऐसे करके, रेडियस, अल्ना, ठीक है। ये ह्यूमरस हो गई, ये रेडियस है, ये अल्ना, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। और यहाँ आ जाता है अपना हैंड, ठीक है, ये हैंड आ जाता है। अब क्या पढ़े थे अपन? क्लैविकल। क्लैविकल को क्या कहते हैं अपन? कॉलर बोन भी कहते हैं। क्लैविकल मैंने आपको बता दिया, इसको बोलते हैं क्लैविकल। ये जो बोन दिख रही है इसको बोलते हैं क्लैविकल। क्लैविकल को क्या बोलते हैं? कॉलर बोन भी बोलते हैं। और लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द लोकेटेड एट द फ्रंट, ये सामने जो दिखती है बोन, इसको बोलते हैं क्लैविकल। कनेक्ट द स्टर्नम टू द शोल्डर्स। देखो ये स्टर्नम ये स्टर्नम है और ये शोल्डर है, ये क्लैविकल स्कैपुला है ये। और ये किसको कनेक्ट कर रहा है? ये शोल्डर को कनेक्ट कर रहा है यहाँ से, ठीक है। ये क्लैविकल क्या कर रही है? शोल्डर को कनेक्ट कर रही है, किससे? ये थोरैसिक केज से। अब स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है हमारे शरीर में ब्रेस्ट बोन किसको बोली जाती है? तो बोली जाती है स्टर्नम को।
located at the center of the chest, running up and down almost all the ribs attached to the sternum. जितनी भी ribs होती हैं, ribs कितनी होती हैं? ribs होती हैं हमारी 12 पेयर में। आगे पर चल के पढ़ेंगे अपन, 12 पेयर में हमारी ribs होती हैं, जिसमें से most ribs sternum से अटैच होती हैं। ठीक है, रनिंग अप एंड डाउन ऑलमोस्ट ऑल द रिब्स अटैच टू द स्टर्नम। मैन्यूब्रियम मतलब ये जो वाला हिस्सा है ना, इसको ये कहाँ गया, ये जो टॉप वाला हिस्सा है इसको मैन्यूब्रियम कहते हैं। अ बोन एट द टॉप ऑफ द स्टर्नम, पढ़ने की ज़रूरत ना नहीं है। ठीक है, अब है रिब्स देखिए। अब रिब्स में आपको कुछ स्पेशल पढ़ा रही हूँ। रिब्स जो होती है ना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ट्रू रिब्स, एक फॉल्स रिब और एक फ्लोटिंग रिब। कितनी रिब्स हो गई हमारी? हमने कितनी रिब्स पढ़ी? यहाँ पर अगर रिब्स को देखा जाए, रिब्स एक होती है ट्रू रिब्स, दूसरी है फॉल्स रिब्स और एक होती है फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, 3 रिब्स पढ़ी। अब ये ट्रू रिब्स क्या होती है, फॉल्स रिब क्या होती है, फ्लोटिंग रिब्स क्या होती है? मेन रिब्स जो होती है ना, रिब्स हमेशा किससे कनेक्ट रहती हैं? स्टर्नम से कनेक्ट रहती हैं। समझ गए हो? तो ये जो ट्रू रिब्स हैं, ये डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट रहती हैं, इसलिए इनको ट्रू रिब्स कहते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली किससे कनेक्ट रहती है? स्टर्नम से कनेक्ट रहती हैं, इसलिए इनको ट्रू रिब्स कहते हैं। फॉल्स रिब क्यों कहते हैं? फॉल्स रिब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिब्स से कनेक्ट रहती है, ना कि स्टर्नम से। किससे? रिब्स से कनेक्ट रहती हैं, स्टर्नम से कनेक्ट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहती हैं। और फ्लोटिंग रिब्स वह रिब्स होती हैं जो किसी से भी कनेक्ट नहीं रहती, बस पीछे से वर्टिबल कॉलम से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब कम टू द पॉइंट। ये देखिए, ये है ये 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। ये 7 क्या कहलाती है? ट्रू रिब्स कहलाती हैं। 7 क्या कहलाती है? ट्रू रिब्स कहलाती हैं। अब देखना, आपकी जो 3 रिब्स है ना, पेयर ऑफ 3 रिब्स 1 2 और ये 3 किससे कनेक्ट है? ये 7th रिब से कनेक्टेड है। देखिए आप, ये 7th रिब से कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये पीछे देखेंगे अपन, एक ये 1 और एक ये 2, ये जो है ना, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये किसी से भी कनेक्ट नहीं है। तो ये 1 to 7 क्या कहेंगे अपन? 1 to 7 जो हैं वो क्या कहलाएंगे? ट्रू रिब्स कहलाएंगी। और ये 1 2 3 हैं, ये क्या कहलाएंगी? अपनी फॉल्स रिब कहलाएंगी। और ये 1 और 2 हैं, ये इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा कि रिब्स कितनी टाइप की होती हैं। तो ये 7 क्या है? ये 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स, 3 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड false rib that are connected to the 7th ribs, and 2 ribs, the pair of 2 ribs that are neither connected to the ribs nor the sternum, so it is known as floating ribs। वो तैरती रहती है। ठीक है, क्लियर है? देखिए अब अपन पढ़ते हैं। एट द बैक ऑफ ऑल रिब्स अटैच टू द वर्टिबल कॉलम। जितनी भी रिब्स हैं सभी वर्टिबल कॉलम से तो अटैच रहती हैं। हमारी जो वर्टिबल कॉलम होता है, अगर वर्टिबल कॉलम को देखा जाए, वर्टिबल कॉलम इसमें होता है सर्वाइकल, नेक्स्ट थोरेसिक, नेक्स्ट लंबर और नेक्स्ट है सैक्रम और 5वां कॉक्सिक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जो सर्वाइकल है, सर्वाइकल की 7 बोन्स होती हैं, थोरेसिक की 12 बोन्स होती हैं, लंबर की 5 बोन्स होती हैं, सैक्रम की 5 होती हैं और कॉक्सिक्स भी 1 होती है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिब्स आर देयर। सर्वाइकल की 5 जो हमारी गर्दन बना रही हैं, जो हमारी नेक कौन बना रहा है? सर्वाइकल बना रही हैं। और जो हमारा थोरेसिक केज है, कौन बना रहा है? थोरेसिक रिब्स बना रही हैं।
ठीक है। लंबर क्या बनाती हैं अपनी, जो बैक है, जो कमर है, जो कमर वाला पार्ट है ना, वो लंबर बनाती है, ठीक है। सैक्रम क्या होती है, जो हमारे हिप्स हैं जिस पे अपन बैठते हैं, दैट इज हिप्स, वो सैक्रम बनाती हैं। तो हम क्या पढ़ने जा रहे थे, थोरेसिक केज जो होता है वो 12 हड्डियाँ जो वर्टिबल कॉलम की होती हैं वो रिब्स से अटैच रहती हैं। 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, तो 12 हड्डियाँ हैं। अगर देखा जाए, अगर इसका डायग्राम देखेंगे अगर आप, तो ऐसे करके ये वर्टिबल कॉलम होती है, एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, एक इस साइड। तो एक ये रिब्स ऐसे अटैच होती है पीछे से ऐसे, ठीक है। ये दूसरी बोन आई ऐसे, एक इस साइड से, एक इस साइड, ऐसे 12 पेयर होती हैं, ठीक है। ऐसे 12 पेयर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रास के थोरेसिक रिब्स के होते हैं। क्लियर। अब देखिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एट द फ्रंट रिब्स 1 to 7, हमने आपको पढ़ाया ना, 1 to 7 अटैच डायरेक्टली ऑन द स्टर्नम थ्रू अ कार्टिलेज। अगर अपन पीछे जाएंगे, ये देखिए, ये जो आपको ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, इन सबको बोलते हैं कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या होता है, आप मेरे पुराने लेक्चर में जाएंगे, जब मैंने टिश्यू पढ़ाया था उसमें मैंने कार्टिलेज पूरा क्लियर कर दिया था, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो हमारी टिश्यूज़ होते हैं उसमें कनेक्टिव टिश्यू एक पार्ट होता है जिसमें बोन, कार्टिलेज होती हैं। तो बोन क्या होती है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, उससे थोड़ा सॉफ्ट पार्ट होता है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, बोन की तरह टाइट नहीं होता है, सख्त हार्ड नहीं होता है, ठीक है। ये कार्टिलेज होता है जो कि बोन से बोन को अटैच करता है, ठीक है। बोन से बोन को अटैच कौन करता है, कार्टिलेज करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये मैंने पढ़ाया, तो ये थोरेसिक वर्टिब्रा है। अब देखो टॉप टू पैड क्या से अटैच होता है, रिब्स और स्टर्नम अपने कार्टिलेज से अटैच रहते हैं। रिब्स 9 और 10 मैंने अभी बताया। कार्टिलेज किससे अटैच होती है, 7th रिब से अटैच होती है, और 11, 12 जो होती है वो किससे, किसी से भी अटैच नहीं होती, केवल वर्टिब्रा थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच रहती है, और इसलिए उसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। देखो ये अब मैं बता देती हूँ उसको, इसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपना फॉल्स रिब, और इसको बोलते हैं ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्टिबल कॉलम मैंने अभी पढ़ा दिया, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सैक्रल एंड कॉसेक्स, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्रा देखिए, ये कितनी है, ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 कितनी होती है, 7 बार सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं। अब इसको देखेंगे, ये 12 होंगी, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। जो अपनी थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं ये 12 होती हैं, और लंबर कितनी होती है, 5 होती हैं, 1 2 3 4 5, और ये होती है अपनी सैक्रम जो कि 5 बोन्स की बनी होती है, लेकिन सभी आपस में मिल जाती हैं, और ये होती है कॉसेक्स, कॉसेक्स एक होती है, ठीक है। अब एक चीज़ मेंशन करते हैं हम आपको, ये जो यहाँ से शुरू होती है चीज़ देखिए कितनी छोटी है, स्मॉल है ये, और यहाँ देखिए ये बोन्स कितनी बड़ी हो गई। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो बोन का साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है। कितनी होती है, इंक्रीज़ हो रहा है, बड़ी होती जा रही है। क्लियर। तो ऐसे ही सर्वाइकल वर्टिब्रा, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्वाइकल वर्टिब्रा ये कैसी होती है, देखो ये सर्वाइकल वर्टिब्रा कैसी है, ये है सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है, ये है सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये कौन सी है, थोरेसिक वर्टिब्रा है, और ये कौन सी है, लंबर वर्टिब्रा है, ठीक है। ज़्यादा डीप में आने की जरूरत, छोटी है, देखो ये छोटी है, फिर बड़ी, फिर और बड़ी, सबसे बड़ी लंबर वर्टिब्रा होती है, ठीक है। और अगर एक क्वेश्चन और आता है कि टेल बोन किसे कहते हैं, तो ये कॉसेक्स की जो सबसे हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो सबसे लास्ट बोन होती है उसको हम बोलते हैं टेल बोन, है, इसको बोलते हैं टेल बोन, ठीक है। कॉसेक्स को टेल बोन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आर्म्स, अब अपन अपर लिम्स पे आ गए हैं। आर्म्स क्या होते हैं, ये देखिए, ये यहाँ से लेके पूरे इस हिस्से को, ये पूरे हिस्से को ये क्या कह रहे हैं अपन, आर्म्स कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ गया अपना, ह्यूमरस, ये होता है बाहर की साइड होती है अपनी रेडियस, अंदर की साइड होती है अपनी अल्ना,
ये होती हैं कार्पल्स। इसको बोलेंगे, जो बड़ी बड़ी बोन्स दिख रही हैं इसको बोलते हैं मेटाकार्पल, और इसको बोलते हैं ये जो है ना फैलेंजेस। अब समझना, ह्यूमरस जो अपर वाला आर्म होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। रेडियस जो हमारा फोराम बनाता है, क्या बनाता है? फोराम। जो बाहर की साइड बोन होती है ना, ये बाहर की साइड जो कहेंगे उसको रेडियस बोलते हैं, और अंदर वाली साइड को बोलते हैं अल्ना। ठीक है। फोराम क्लोजेस्ट टू द थंब, जो थंब के पास होती है, थंब के जो पास है दैट इज़ रेडियस, क्लोजेस्ट टू द थंब। व्हेन इट इज़ एनाटॉमिकल पोजीशन, जब अपन ऐसे खड़े होते हैं तो इसको बोलते हैं रेडियस। और जो क्लोजेस्ट टू द पिंकी फिंगर, यानी लिटिल फिंगर, पिंकी बोला गया है लेकिन इसको बोलते हैं लिटिल फिंगर, जो कि लिटिल फिंगर के पास है उसको बोलते हैं अल्ना। ठीक है। हम आगे पढ़ें, जो हमारा रिस्ट बनाता है, आगे देखते हैं इसमें है कि नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ, जो हमारा रिस्ट बना रहा है, रिस्ट क्या है? 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। कितनी? 8 बोन से मिलकर बना होता है। ये इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो जो 8 बोन्स होती हैं, अगर लाइन से पढ़ें तो स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम, पिसिफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटाइड, हैमेट। ये देखिए कलर वाइज लिखे गए हैं। ये देखिए पिंक वाला ये है स्कैफॉइड, ठीक है। ये ल्यूनेट होता है, लाइन से पढ़िए। ये स्कैफॉइड है, ये ल्यूनेट है, फिर ट्राइक्वेट्रम आ गया, फिर यहाँ से अपन गए ट्राइक्वेट्रम, फिर ये पिसिफॉर्म, फिर पिसिफॉर्म से फिर अपन यहाँ से आएंगे ट्रेपीजियम, फिर ट्रेपीजॉइड, फिर कैपिटेट, और फिर ये हैमेट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये कार्पल बोन्स कहलाती हैं, जिससे हमारा क्या बन रहा है? ये इससे पूरे से बनता है रिस्ट। ये जो रिस्ट बन रहा है इसी से बनता है। ठीक है। फिर आगे अगर बढ़ेंगे तो ये जो हथेली, जो हमारी हथेली बन रही है ना, ये गद्दी बनती है, तो ये इससे बनती है, ये मेटाकार्पल से। 1 2 3 4 5, ये 5 मेटाकार्पल होती हैं, जिससे हमारी क्या बन रही है? पाम बनता है इससे। क्या बनता है इससे? पाम बनता है। आगे बढ़ेंगे, फिर होती हैं ये फैलेंजेस। ये हमारी जो फिंगर्स हैं ना, इनको बोलते हैं फैलेंजेस। कितनी होती हैं ये? 1 2, देखो अंगूठी में तो 2 होती हैं, बाकियों में 3 होती हैं। देखिए 1 2 3, है ना, सब में ऐसी 3 रहेंगी। देखिए ऐसे गद्दी बनती है, ये गद्दी बन गई। देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और ये फिंगर बन गई। फिंगर आगे देखिए, ये अंगूठा बन गया, ये बन गया। ये देखिए पूरा पूरा हैंड बन गया। तो ये कितनी होती हैं? ये हमारी होती हैं, कितनी हो गई? 4 3 3 4 ज़ा 12 13 14, 14 फैलेंजेस होती हैं। कितनी होती हैं फैलेंजेस? कितनी होती हैं फैलेंजेस? 14 होती हैं। क्लियर? देखिए मेटाकार्पल, लॉन्ग बोन्स ऑफ द पाम ऑफ द हैंड। लॉन्ग बोन्स जितनी भी हैं वो क्या है? मेटाकार्पल्स हैं। नंबर 1 to 5 with a bone attaching to the thumb being at 1। यहाँ से 1 2 3 4 5। और फैलेंजेस कितनी होती हैं? अभी बताया मैंने, फिर 14 फैलेंजेस होती हैं, जिसमें थंब में कितनी होती हैं? केवल 2 होती हैं, और ईच फिंगर में 3 होती हैं। देखिए 2 होती हैं थंब में, और ईच फिंगर में 3 होती है। ईच फिंगर डिवाइड टू 3 सेक्शन, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर है लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में क्या होता है? जब लोअर लिम्ब बनता है तो पहले पेल्विस बनती है। पेल्विस किससे बनती है? पेल्विस बनती है, ये देखिए ये पेल्विस है, इसको बोलते हैं, इस ये जो है ना यहाँ तक, इसको बोला गया पेल्विस। ठीक है, इसको बोला गया पेल्विस। पेल्विस किससे बनती है? पेल्विस बनती है हिप बोन से, और हिप बोन पीछे से कॉसेक्स से जुड़ती है, और आगे खुद से ही जुड़ती है। 2 हिप बोन होती है। ये कितनी होती हैं? 2। आगे से 2 हिप बोन जुड़ती हैं, और पीछे से कॉसेक्स उनको जोड़ के रखता है। ठीक है। फिर यहाँ से एक कपनुमा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा करके, ऐसा। तो यहाँ से फीमर, यानी हमारी जो जांग की बोन है वो जुड़ती है। देखिए ये जांग की बोन, ये इसको बोलते हैं हिप बोन। हिप बोन, इसको बोलते हैं फीमर। ठीक है। फीमर अपर लेग, लार्जेस्ट बोन इन द
बॉडी की सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? फीमर होती है, जो कि ऊपर से पेल्विस से अटैच होती है। पेल्विस मैंने बता दिया, ये जो वाला हिस्सा है ना, कमर वाला हिस्सा है, उसको पेल्विस बोलते हैं। और एंड द मेक्स ऑफ द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द नी, एट द नी इट ये बाद में पढ़ेंगे अपन। फीमर समझ में आ गया। सबसे लार्जेस्ट बोन बॉडी की बोन कौन सी होती है? फीमर होती है। सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? फीमर होती है। ठीक है। अब टीबिया, ऐसे ही जब हम बोन फीमर की पढ़ रहे हैं तो जैसे हमने रेडियस और अल्ना पढ़ा, वैसे ही टीबिया और फिबुला होता है। इसको बोलते हैं टीबिया। इसका एक और नाम होता है शिन बोन, जो हमको फील होती है ना पैर में, उसको बोलते हैं शिन बोन। ये पतली सी आपको बोन दिख रही है, इसको बोलते हैं फिबुला। ठीक है, इसको बोलते हैं फिबुला। अब देखिए टीबिया क्या है? लार्जेस्ट ऑफ द टू बोन्स। इनमें दोनों में सबसे बड़ी टीबिया होती है लंबाई में। इट इज़ द वन यू कैन फील बाय टच एट द एंटीरियर लोअर लेग। ये मैंने तुमको बताया है कि टीबिया को हम आगे से टच कर सकते हैं। जो अपन पैर छूते हैं ना, तो बोन जो टच होती है ना, इसको टीबिया बोलते हैं। फिबुला द स्मॉलर ऑफ द टू बोन्स, दोनों बोनों में सबसे छोटी होती है। इट कैन बी फेल्ट बाय टच, इट इज़ पोस्टीरियर टू द टीबिया। टीबिया के जस्ट पीछे, टीबिया के पीछे होती है ये बोन। दिस बोन डज नॉट अटैच टू द फीमर। ये सबको पता है, जो ये बोन होती है ना, ये इससे जो क्या कहते हैं हमारा फीमर होता है, फीमर से ये अटैच नहीं होती है फीमर, जबकि ये किससे अटैच होती है? टीबिया से अटैच होती है। ऐसी अगर अपन ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस भी फीमर ह्यूमरस से अटैच नहीं होती है, ये अल्ना से अटैच होती है। क्लियर? ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे पटेला। पटेला क्या होता है? जो हमारी जो ये फीमर है ना, ये फीमर है और ये टीबिया है। टीबिया के ऊपर एक कटोरी नुमा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। इसको बोलते हैं पटेला, कटोरी नुमा स्ट्रक्चर। कभी आप फील भी करते होंगे, जब पैर हिलता है तो उसको गोल गोल कटोरी जैसी एक फील होती है, कटोरी जैसा स्ट्रक्चर, उसको पटेला बोलते हैं। पटेला को दूसरा नाम है नी कैप। पटेला का दूसरा नाम क्या है? नी कैप। हमने जो बोन्स पढ़ी थी उसमें सबसे लार्जेस्ट बोन, जो हम जॉइंट्स पढ़ रहे थे उसमें एक सीसेमॉइड बोन पढ़ी थी अपन ने। तो सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है सीसेमॉइड में? ये हमारी पटेला होती है। ठीक है। फिर फीट में वही जो हमने पहले पढ़ा था, कार्पल्स पढ़े थे ना अपने अपर लिम्ब में। कार्पल्स में देखिए, ये जो कार्पल्स पढ़े थे, ये ऐसे ही हमारे पैर में, फीट में जो एंकल बनाते हैं उसको बोलते हैं टार्सल। ठीक है, बोन्स जो हमारी क्या बना रहे हैं? हील बना रहे हैं और हमारा एंकल जॉइंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ये एंकल जॉइंट बनाते हैं। एंकल जॉइंट कौन कौन मिलकर बनाता है? देखिए, ये है टालस, नेविकुलर, टालस, नेविकुलर, क्यूनिफॉर्म, ठीक है, कैल्केनियस और ये क्यूबॉइड। क्यूनिफॉर्म 3 होती हैं आपकी, ठीक है। सब मिलके कितनी बोन्स बन जाती हैं? अपनी 8 बोन्स बन जाती हैं। ठीक है। देखिए अब इसको देखते हैं अपन, बैक ऑफ द फुट। बैक ऑफ द फुट कैसे बनता है? हील का, बैक ऑफ द फुट कैसे बनता है? कैल्केनियस क्या बना रही है? हमारी हील, जिसके द्वारा अपन चलते हैं उसको हील बोलते हैं। ठीक है, क्या बना रही? हील बना रही है। द पार्ट ऑफ द फुट दैट यू स्टेप एज यू वॉक, इट इज़ इंफीरियर टू द टैलस। कैल्केनियस इसको बोलते हैं। ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया जिससे हील बन रही है हमारी, जिसके ऊपर अपन चलते हैं, इसको बोलते हैं कैल्केनियस। वेरी इंपॉर्टेंट मसल बोन है ये। ठीक है। टैलस इसी के आगे, जस्ट इसके आगे अपन देखेंगे तो ये टैलस है। टैलस क्या बना रहा है? हमारा एंकल जॉइंट बनाता है, जो कि टिबिया और फिबुला से अटैच रहता है। फिर है नेविकुलर बोन। ये देखिए, फिर अपन जब पैर को ऐसा उल्टा करेंगे तो अपन को सभी बोन्स दिखती हैं। ये टैलस हो गई, ये कैल्केनियस हो गई, ये नेविकुलर बोन है। नेविकुलर बोन क्या होती है? जस्ट एंटीरियर टू द, एंटीरियर मतलब टैलस के जस्ट आगे नेविकुलर बोन होती है। फिर उसके जस्ट आगे क्यूबॉइड बोन होती है। ये देखिए।